हेलो। आज हम शिक्षक भर्ती परीक्षा में एग्ज़ामपुर का प्रैक्टिस सेट लाए हैं। इसका प्रैक्टिस सेट 1 है और इसका पार्ट 2 हम करा रहे हैं और पार्ट 1 हम पिछली वीडियो में करा चुके हैं, तो वो आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। ये प्रैक्टिस सेट आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि इस समय अब आपके एग्ज़ाम का टाइम आ गया है और इस समय टॉपिक वाइज पढ़ने की बजाय आप लोग ये प्रैक्टिस सेट सॉल्व करिए, क्योंकि इसमें हर तरीके का क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम में आता है जिस पैटर्न का, वो सब दिया गया है। और इससे अगर इस प्रैक्टिस सेट को आप डेली करते हैं तो आपके सारे क्वेश्चन का रिवीजन होता रहेगा, तो आपके नंबर पक्के हो सकते हैं कि पूरे 20 में 20 आपके पक्के हो सकते हैं। इसलिए आप लोग ये प्रैक्टिस सेट डेली का डेली देखिए और इसके क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए। और तो इसी आशा के साथ हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, सरकार द्वारा डीजल के दामों में 20% की वृद्धि कर दी जाती है। उपभोक्ता डीजल के उपयोग में 30% की कमी कर देता है, तो उसके खर्च पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ये बहुत लंबा क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन इसको हम एक फॉर्मूले से करेंगे, तो जो कि आप चुटकियों में इसको कर सकते हैं। तो इसमें फॉर्मूला लगेगा हमारा a प्लस बी प्लस ए बी बाई 100। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करेंगे। तो हम मान लेंगे कि हमारे खर्चे में वृद्धि हो रही है 20% की, तो 20% की वृद्धि हो रही है। वृद्धि कितनी हो रही है? 20% की। तो हम इसे क्या लेंगे? पॉजिटिव लेंगे। वृद्धि हो रही है तो पॉजिटिव। और कमी हो रही है तो हम क्या लेंगे? कमी कितनी हो रही है? 30% की। तो कमी क्या होती है? माइनस में होती है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि वृद्धि हो रही है तो हमें प्लस का साइन लगाना है, और कमी हो रही है तो हमें माइनस का साइन लगाना है। तो अब इस फॉर्मूले में हम रख देंगे। तो 20% की वृद्धि कर दी जाती है, तो वृद्धि के लिए हम किसका साइन लगाएंगे? प्लस का। तो प्लस का 20। ठीक है। और 30% की क्या कर दी जाती है? कमी कर दी जाती है। तो कमी के लिए हम लोग किसका साइन लगाएंगे? माइनस का। तो -30 प्लस ए की वैल्यू हमने कितनी लगाई है? 20। और बी की वैल्यू हमने कितनी लगाई है? -30। तो हम लगा देंगे -30 अपॉन 100। राइट। तो ये हो गया 20 - 30, ये बचा हमारे पास -10। अब ये जो प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस इज माइनस। ठीक है। तो माइनस के 600 बटा 100। राइट। देन ज़ीरो से हम ज़ीरो हटा देंगे, तो क्या बचेगा? इज इक्वल टू बचेगा हमारा -10 - 6, यानी कि माइनस का 16% की क्या माइनस है, तो क्या हो रही है? हमारी कमी हो रही है। -16% की हमारी क्या हो रही है? कमी हो रही है। तो हमारा आंसर ऑप्शन हमारा सी इज़ राइट ऑप्शन। राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। सरल कीजिए 1/2 2 1/4 प्लस 3 1/8 प्लस 4 1/6। तो इसको भी हम लोग ट्रिक की सहायता से सॉल्व करेंगे, जिससे कि हमारा क्वेश्चन ये तुरंत सॉल्व हो जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? 1 लिखेंगे, ये वाला 1 और ये वाला 2 और ये वाला 3 और ये वाला 4, ये हम एक साथ ऐड कर लेंगे। 1 + 2 + 3 + 4। ठीक है। इसको एक ब्रैकेट में रख लिया हमने। बीच में किस तो क्वेश्चन नंबर हम 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, सरल कीजिए 1 1/2 + 2 1/4 + 3 1/8 + 4 1/16। तो इसको हमें सॉल्व करना है, तो हम यहाँ का 1 2 3 4 इसको हम अलग से ऐड कर लेंगे, प्लस का साइन लगाएंगे। अब जो ये बचा उसको हम एक ब्रैकेट में अंदर से जोड़ लेंगे। बचा क्या हमारे पास? 1/2 + 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/16। राइट। इसको हम बंद कर दिया ब्रैकेट में। इसको हम ऐड कर लेंगे, तो ये कितना हो गया? 2 और 1 3, 3 और 3 6 और 4 10 प्लस। अब इसका हम लोग एलसीएम ले लें। 16 एलसीएम आ गया, जो बड़ा नंबर होता है।
वो हमारा एलसीएम आ गया, क्योंकि 16 हमारा 2 की टेबल में भी आता है, 4 में भी आता है, 8 में भी आता है और 16 की टेबल में खुद आता है ये। तो 2 अट्ठे 16 प्लस 4 चौक 16 प्लस 8 दूनी 16 प्लस 1, तो इसको हम कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। 8 2 10 और 4 14 और 1 15, तो 15/16। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 10 15/16, 10 सही 15/16। तो ऑप्शन हमारा ए इज़ राइट ऑप्शन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 35, 45 तथा 50 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 5 रहता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन काफ़ी बार आए हुए हैं इस तरीके की। तो छोटी से छोटी संख्या के लिए हम लोग क्या निकालते हैं, एलसीएम। ठीक है, तो हम निकालेंगे एलसीएम ऑफ 35, 45 और 50। तो इसका हम एलसीएम निकालेंगे 35, 45 और 50। तो हम इसे कट करेंगे, 5 की टेबल में आते हैं, 5 सत्ते 35, 5 नेम 45, 5 ढाई 50। ठीक है, अब ये 7 से कर लो, 1 9 बचा, 10 ऐसा ही। फिर 3 से हम करेंगे, 1 3 तियाँ 9, 10 ऐसा ही। फिर 3 से करेंगे, 1 3 एकम 3, 10 ऐसा ही। फिर इसे 5 से कर लो, 1 1 5 दूनी 10। फिर 2 से 1 1 और 1। तो लिखेंगे हम एलसीएम ऑफ 35, 45, 50 इज़ इक्वल टू 2 कितनी बार आया है, 1 बार, 2 क्रॉस 3 कितनी बार आया है, 2 बार, 3 क्रॉस 3, 5 कितनी बार आया है, 2 बार, क्रॉस 7, 7 कितनी बार आया है, 1 बार। अब हम इन सब की मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई करते हैं तो कैसे करेंगे हम, 5 दूनी 10, 10 सत्ते 70। तो बचा क्या है यहाँ पे, 3 तियाँ 3 क्रॉस 3 क्रॉस 5, क्रॉस 3 क्रॉस 3 क्रॉस 5। तो 70 क्रॉस 15 कर लो, 5 या 15 से करो, 15 0 15 सत्ते 105 क्रॉस 3, तो 0 3 पंजे 15, 3 एकम 3। तो एलसीएम हमारा कितना आ गया, 3150, ये आ गया एलसीएम। लेकिन इसमें क्वेश्चन में आगे वो कह रहा है कि से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 5 रहता है। शेषफल 5 रहता है, इसका मतलब कि हमें इसमें 5 ऐड करना पड़ेगा। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 3155। तो ऑप्शन हमारा बी इज़ राइट रह जाएगा। जो हमारा शेषफल बचता है वो हम एलसीएम में जोड़ देते हैं, तो हमारा आंसर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम 15 विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। अब ऐसे हम विषम संख्याएं निकालें, उनको ऐड करें तो काफ़ी टाइम लग जाएगा उसमें, लेकिन वैसे भी हम कर सकते हैं, लेकिन इसको हम एक फॉर्मूले से करेंगे। तो अभीष्ट लिखेंगे, अभीष्ट योगफल बराबर n²। ठीक है, तो विषम संख्याओं का योगफल क्या होता है, n²। तो n की जगह हम क्या लिख देंगे, 15। 15 का स्क्वायर इज इक्वल टू 225, 15 15 225। तो ऑप्शन हमारा बी इज़ राइट ऑप्शन, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार परीक्षा में आ चुका है। यदि 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 33 हो तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो 7 क्रमागत संख्याओं का औसत हमें दिया हुआ है, तो औसत हम जानते हैं हमारा बीच में आता है, राइट। जो औसत दिया है संख्या उसे हम बीच में रख लेते हैं, ठीक है। और क्रमागत संख्या, इसके बाद संख्याएं कितनी है हमारी, 7। तो 3 इधर आएंगी और 3 इधर आएंगी, तभी तो ये बीच वाला औसत होगा। तो यहाँ पे हमारी हो गई 34, 33 के बाद 34,
34 के बाद 35 और 35 के बाद 36 और इधर क्या आ जाएगी 32, 31, 31 और 30। ठीक है, एक लाइन का क्वेश्चन है ये। तो इसमें कह रहा है इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है हमारी 36 होगी। तो इसको करने का तरीका क्या है कि जो औसत दिया है वो हमने बीच में लिख लिया और टोटल संख्याएं हमारी कितनी है 7, तो 3 इधर होंगी इसके और 3 इधर होंगी, तो 3 इधर मतलब 33 के बाद 34, 35, 36, 32, 30, 31 और 30। तो सबसे बड़ी संख्या क्या हो गई, सबसे बड़ी संख्या बराबर 36। अब वो कह ले कि सबसे छोटी संख्या बताओ, तो सबसे छोटी कौन सी हो गई, सबसे छोटी संख्या क्या हो गई बताओ 30, क्या हो गई 30। ठीक है, तो और ऐसे भी क्वेश्चन आ जाता है कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योगफल कितना होगा, तो बड़ी निकालिए आप, छोटी निकालिए और दोनों को ऐड कर दीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है कि वर्ष 2007 के लिए कौन सा निकटतम कैलेंडर वर्ष समान होगा। तो हम जानते हैं कि 2007 हमारा कैसा है, एक सामान्य वर्ष है। सामान्य वर्ष है और हम जानते हैं क्या कि एक सामान्य वर्ष जो होता है, एक सामान्य वर्ष 6 या 11 वर्ष के बाद स्वयं को दोहराता है। यानी कि 6 वर्ष बाद और या 11 वर्ष बाद ये स्वयं को दोहराएगा। अगर 6 वर्ष बाद सामान्य वर्ष है तो 11 वर्ष बाद भी सामान्य वर्ष होगा। ठीक है, तो अब हम क्या करें, तो 2007 में हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमें सॉल्व करना है। तो 2007 में हम 6 जोड़ेंगे, तो 6 6 12 13, 2013 इसमें ऑप्शन नहीं है, तो हम 11 जोड़ेंगे, तो क्या हो गया 2018। 2018 को भी क्या होगा, निकटतम कैलेंडर वर्ष समान होगा, इसका भी कैलेंडर वर्ष समान होगा। तो ऑप्शन हमारा ए इज़ राइट ऑप्शन, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है कि ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर 1:2:4 हो तो √5a² + b² + c² का संभव मान ज्ञात करो। तो इसमें हम क्या करेंगे, तो यहाँ हम लिख लेंगे ए की वैल्यू हमारी कितनी है 1, बी की वैल्यू हमारी कितनी है 2 और सी की वैल्यू हमारी कितनी है 4। ठीक है, बस अब अंडर रूट में हम इसकी मान लगा देंगे। 5a² है + b² है + c² है, तो √5 ए की जगह हम क्या लगा देंगे 1, बी की जगह हम क्या लगा देंगे 2 का स्क्वायर प्लस सी की जगह हम क्या लगा देंगे 4 का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेंगे, 5 + 4 + 2 दूनी 4 + 4 चौक 16। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, 16 4 20 और 5 25। √25 का सॉल्व करते हैं तो क्या आता है अंडर रूट, इसका सॉल्व करेंगे तो 5। तो ऑप्शन हमारा बी इज़ राइट ऑप्शन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे। ये सारे ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपकी शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए, तो इसको सॉल्व करते रहिए। सॉल्यूशन अब कह रहा है कि a = इतना है 1, 2, 3, 4 तथा b = 1, 2, 3 हो तो a - b यूनियन b - a का मान क्या होगा। a = है 1, 2, 3, 4 और b = है 1, 2, 3। तो a - b
ए माइनस बी का मतलब है जो ए में हो और बी में ना हो। तो ए में हमारा 1 भी है, बी में भी है, 2 है, 2 बी में भी है, 3 ए में है, 3 बी में भी। क्या नहीं है ए में, इसका मतलब क्या है, ए माइनस बी का ए में है और बी में नहीं है, तो 4 हमारा बी में नहीं है। नेक्स्ट हम देखेंगे बी माइनस ए। अब क्या मतलब, जो बी में है और ए में नहीं है। तो बी में है और ए में नहीं है, ऐसा तो कुछ नहीं है, तो 0 रख देंगे इसमें। ठीक है, 5 रख सकते हैं आप, कुछ नहीं है तो 5। तो ए माइनस बी 0 रख दीजिए। ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए क्या होता है, ये होता है दोनों को मिला के। तो दोनों को मिला के क्या आएगा इसका आंसर, 4। ओनली 4 ही तो है, ये तो 0 है और कुछ है ही नहीं यहाँ पे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4। तो ऑप्शन सी इज़ राइट ऑप्शन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है, चतुर्भुज ए बी सी डी में कोणों का अनुपात 4:7:10:15 हो तो एंगल बी प्लस एंगल सी का मान ज्ञात करो। तो हम मान लेंगे इन एंगल्स को, हम मान लेंगे लेट एंगल ए इज इक्वल टू 4x, एंगल बी इज इक्वल टू 7x, एंगल सी इज इक्वल टू 10x एंड एंगल डी इज इक्वल टू 15x। और हम जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी बराबर कितना होता है, 360 डिग्री। राइट। तो अब इसकी मान लगा देंगे। कोण ए की जगह हम लिख देंगे 4x, बी की जगह 7x प्लस सी की जगह 10x प्लस डी की जगह 15x इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब इसको हम ऐड कर लेंगे। तो ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 4 और 7 11 10 21 21 और 10 31 31 और 5 36 36x इज इक्वल टू 360 डिग्री, यानी कि x इज इक्वल टू 10 डिग्री। राइट। अब x हमारे पास 10 आ गया, तो हमसे कह रहा है एंगल b प्लस एंगल c का मान ज्ञात करो। तो एंगल b हमारा कितना है, 7x। तो x की वैल्यू मैं 10 लगा दूँ यहाँ पे, तो क्या आ गई, एंगल b की वैल्यू कितनी आ गई, 70 डिग्री। और एंगल c कितना है हमारा, एंगल c है हमारा 10x। तो x की वैल्यू मैं 10 लगा दूँ तो ये कितनी हो गई, 100। तो एंगल b प्लस एंगल c इज इक्वल टू 70 प्लस 100, यानी कि 170 डिग्री। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इज राइट ऑप्शन। राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलेंगे। ये लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 20, 1.21 और 0.09 का मध्य अनुपाती ज्ञात कीजिए। तो मध्य अनुपाती क्या होता है, इज इक्वल टू अंडर रूट में लिख लेंगे 1.21 क्रॉस 0.09। अब इसका हमें अंडर रूट निकालना पड़ेगा। तो 1.21 का अंडर रूट क्या होता है, 1.1। 0.09 का अंडर रूट क्या होता है, 0.3। ठीक है, तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा, 0.33। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है। मध्यानुपाती में हम क्या करेंगे, अंडर रूट लगाएंगे और इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करके फिर हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। और ऑप्शन हमारा 0.33 कौन सा मैच कर रहा है, ऑप्शन सी इज़ राइट ऑप्शन। तो ये सारे क्वेश्चंस इस प्रैक्टिस सेट के सॉल्व हो गए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और जिससे कि हम लोगों को मोटिवेशन मिले और हम अधिक से अधिक प्रैक्टिस सेट आपके एग्ज़ाम आने तक हम और भी प्रैक्टिस सेट ला पाएँ। तो इसलिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ऐसे ही आप डेली प्रैक्टिस करते रहिए।
ये 20 क्वेश्चंस आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाले हैं।